जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड एज भारत बदलने जा रहा चीनी एरियाज के नाम। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें, एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, जिसे कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड किस्म की मूव है। चीन की चालबाजी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। उसके लिए मेरा ख्याल है इंडिया अपने जो ट्रेडिशनल मीन्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें मैक्सिमम एयर पावर लेना, मैक्सिमम सी पावर लेना। इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा सब्जियां भी हम हिंदुस्तान से मंगवा रहे हैं हम गाड़ियां भी हिंदुस्तान से मंगवा सकते हैं। उनकी गाड़ियां इतनी सस्ती हैं, वो खुद बना रहे हैं। और हमारे यहाँ जो पार्ट्स हैं, गाड़ियों के पार्ट्स हैं, वो भी हम खुद नहीं बना रहे। इससे पहले कि अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी भारत ने चाइना को अच्छा मजा चखाया था। खबर यह है कि चीन तड़प रहा है और उसके पता ही नहीं चल रहा कि सामने कौन खड़ा है। उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का है। इंडियन पॉइंट टेक्निकली बड़ा लॉजिकल है। पीपल डू नॉट लीव एनी स्पेस अनअटेंडेड इवन इफ इट इज एन इंच ओवर टेरिटरी। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो सियाचिन के ऊपर है, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन टू हैव द सोल्जर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि अगर भारत ने इसी तरह के प्रयास किए तो इसका क्या मतलब यह होगा कि चीन के वह क्षेत्र हमारे क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, मैं चीन से पूछना चाहता हूं कि अगर हम पड़ोसी देश के विभिन्न राज्यों के नाम बदल देंगे तो क्या वह हमारे क्षेत्र के हिस्से हो जाएंगे। ऐसी गतिविधियों के कारण संबंध खराब हो रहे हैं। इससे भारत और चीन के बीच रिश्ते बिगड़ेंगे। हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे आत्म सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो भारत इसका उचित जवाब देने की क्षमता रखता है। उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। भारत और चाइना के हवाले से वैसे तो बहुत सी खबरें आम हो चुकी हैं कि भारत और चाइना की आपस में बहुत लग रही है। भारत काउंटर करने के लिए बहुत सी नेवल बेसिस भी तैयार कर चुका है, बहुत से ऑपरेशंस भी लॉन्च कर रहा है। इसी में खबर सामने आ रही है कि चाइना LAC पर बहुत से ऑपरेशंस लॉन्च कर रहा है, साथ ही साथ लद्दाख के करीब एक एयर बेस भी बना रहा है, जिसको भारत काउंटर करने के लिए कह रहा है कि ऐसे ऑपरेशन लॉन्च हो गए कि चाइना को उनकी मासी याद आ जाएगी। चाइना को पता लग जाएगा कि भारत भी कोई कंट्री है, भारत भी एक ऐसा मुल्क है जो आपको काउंटर कर सकता है। इससे पहले कि अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी भारत ने चाइना को अच्छा मजा चखाया था। के बारे में क्या कहेंगे? चाइना को काउंटर करने का सोच रहे हैं, कह रहे हैं, कोशिश भी बहुत तगड़ी है। तो जाहिर है वो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने पहुंच भी जाना वहाँ तक। हमारे यहाँ कोशिश नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है तो और क्या चल रहा है। जब एजुकेशन नहीं है तो हमने क्या करना है आगे। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को बीट करने का, काउंटर करने का सोच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उस सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को बीट करने के लिए? हम कुछ भी नहीं कर रहे। सिंपल। चाइना फॉर अस। चाइना हमारे लिए जाहिर है, हमारा हर काम ही चाइना ही कर रहा है, सब कुछ ही चाइना है। जो भी चीज़ आ रही है चाइना से ही आ रही है ना, तो हम खुद क्या है? चाइना को अपना किंग मानते हैं? मानते तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि बस ही कर दे। सब कुछ वही कर रहा है तो फिर जाहिर है किंग। हालांकि हमें खुद करना चाहिए कि हम किससे कम नहीं है। भारत इतना पावरफुल कैसे हो गया कि 2020 में भी उन्होंने अच्छा खासा ठोका था चाइना को। अभी भी अगर बात करते हैं तो काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेशंस भी लॉन्च किए, नेवल बेसिस भी बनाई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत है ना, उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा आगे चला गया। दूसरा, उनको फ्रीडम मिल रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा भी फ्रीडम लें तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा फ्रीडम है भारतीयों के पास? भारतीयों के पास जाहिर है वो अपने राइट यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ राइट यूज़ करें, यहाँ पे ज़रा नाम ले एक आप जेल में पहुँची होंगी। को डाला ऑन इट्स वे नहीं, ये चीज़ आप डालें ना, इसमें पता चलेगा आपको।
बस। नहीं, ये बताएं उनके पास फ्रीडम है क्या? फ्रीडम उनके पास यही है कि वो अपने राइट्स यूज़ करते हैं। एजुकेशन सिस्टम उनका इतना ज़्यादा है कि हाई लेवल पे जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करेंगे, वो कोशिश करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। उनके पास जब एक टेक्निकल चीज़ आ रही है तो वो तो यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो चीज़ें हैं ना पीछे से आ रही हैं, सिस्टम आ रहा है। कहाँ से पीछे से आ रही है? ये जो सिस्टम आ रहा है ना पीछे, आप जानती हैं बेहतर तरीके से कि वो कहाँ से आ रहा है। ओके किसी काम का नहीं है। इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका तो 110% गारंटी है कि आपको पे बैक मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पे बैक के चांसेस 50-50 रहते हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इंडिया का ये भी है कि वहाँ पे जितने कंपनीज, जितनी पॉपुलेशन और जितने लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनको गारंटी होती है एक चीज़ की कि यार अगर हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा, हम ब्रेक इवन तक चले जाएंगे, हमारा रिकवर हो जाएगा, हम सेफ एंड रहेंगे। हनान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगाया गया एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। क्या कहेंगे जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बड़े दावे कर रहा है तो लोगों का कॉन्फिडेंस और कितना बिल्ड होगा इससे? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि पिछली 2 गवर्नमेंट्स उसी की आ रही हैं और होपफुली जैसे वो काम कर आगे जाके भी इसी की जाएंगी। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, इसलिए वो दावे के साथ कहता है कि यार अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, लोग वहाँ के स्टेबल रहेंगे और हुकूमत पब्लिक जो उनके साथ देगी एक बंदे का, तो स्टेबिलिटी तो रहेगी। अदर दैन दैट पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ की तो आप इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ें, यहाँ की तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। यहाँ की कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। वहाँ पे एक आंसरेबल और एक क्वेश्चनेबल है, एक ही बंदे ने जवाब देना और एक ही बंदे ने सवाल करना। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के अंदर कि एक मुल्क को लेकर चलने में। जब तक कि मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में नो डाउट अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं एज अ फ्रीलांसर कहीं काम करने की, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं आंखें बंद करके वहाँ पे अपना पैसा फेंक दूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार इनकी मार्केट जो सी है ना, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, आप कोई भी चीज़ वहाँ पे उठा के देख ले, आपको वहाँ पे फ़ायदेमंद होती है। चाहे आप रेस्टोरेंट चेन में चले जाएं, चाहे आप बिजनेस फील्ड में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कंज्यूमर हर लेवल तबके का है, हाई लेवल का भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर भी है। मतलब वहाँ पे चीज़ रुकती नहीं है, वो बिकती रहती है, तो उसका आउटकम मिलता रहता है। अब आप देखें कि कोई ऐसा बड़े से बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जो इंडिया में ना बैठा हो। चाइना में जितने बड़े इन्वेस्टर थे, जितनी बड़ी कंपनी थी, वो चाइना को छोड़कर सारी इंडिया में शिफ्ट होगी। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर लिया। अभी रिसेंटली बात है, इलॉन मस्क ने टेस्ला जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दी। और उसके साथ साथ आप देखें कि 2 एप्पल स्टोर जो है वो इंडिया में खुले हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की कोई हो ही नहीं सकती। देखिए ना, सबसे पहली चीज़ है इंडस्ट्री को मैटर करती है पोर्ट्स। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को लग रहा है चाइना है ना अब उसकी इकोनॉमी गिरती हुई देखने के बाद बौखला गया। हाँ, वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल। अब ये चाहता है कि भारत के साथ छोटे छोटे बोलते हैं ना जो उंगली करके हाँ। उसको उकसाए। हाँ। क्योंकि उसको पता है कि अब जो सरकार है वो नेहरू टाइम वाली सरकार नहीं है। क्योंकि नेहरू के टाइम पे क्या था कि हम कितना भी भारत को उकसाए, नेहरू जी यही बोलते हैं हिंदी सी नहीं भाई, ठीक है। तो अब जो है वो मोदी जी है, हम उसको थोड़ी बहुत भी गुस्सा करेंगे तो वो बौखला देंगे। बट मेरे को लग रहा है भारत अब बौखलाता नहीं है, अब सोच समझ के अच्छा तगड़ा सा आंसर देता है। तो ये है नया भारत, ये है मोदी साहब का भारत। तभी हमारे राजनाथ सिंह ने बोला ना कि अगर हम चीनी एरिया के चाइना के एरिया तो संबंध बिगड़ेंगे, तो क्या वो हमारे हो जाएंगे, संबंध बिगड़ेंगे। अब चाइना को सबसे बड़ा डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंट्री है चाइना के लिए, वो है भारत और दूसरा है यूएसए। ठीक है, ये दोनों अब रीजन आपको जो लिंक वो जुड़ेगा वो रहेगा ताइवान। मैं हर एक वीडियो में ये जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा डिटेल में जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। चाइना को सब कुछ चाहिए, म्यांमार भी चाहिए, फिर ये पूरा भारत का जो ये जहाँ जो स्टेट का नाम
बहुत थोड़े बहुत सिटीज का नाम चेंज किया था ना, वो वाला इलाका भी उसको चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जो है, क्योंकि म्यांमार के साथ वो पूरा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा तो चाइना को बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो सकता है इंडिया को घेरने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये चाइना उसकी जो नीति है पुरानी वो स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन ये जो है भाई जवाहरलाल साहब नेहरू जी का जो भारत था और ये अभी जो भारत है वो मोदी जी का है। डिफरेंट बहुत कुछ, बहुत बड़ा डिफरेंट है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने तो बहुत कुछ, उनके टाइम में उन्होंने भी अच्छे काम, बहुत अच्छे काम किए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो विदेश नीति जवाहरलाल साहब नेहरू जो थे उसकी वजह से तो पूरा पीओके चला गया। हाँ। वो तो जिस दिन ये युद्ध चला था यूएनसी में जाके बैठे थे, तब तक तो भाई वहां से युद्ध विराम घोषणा कर दी थी, अदरवाइज पीओके भारत के पास होता। ठीक है, अब थोड़ा हिस्ट्री में जाके पढ़ेगा दोस्तों तो समझ में आ जाएगा, सबसे बड़ी गलती वो थी, अदरवाइज पीओके आज होता। और वो तो खुद अमित शाह साहब ने बोल दिया है, मैं तो बाद में बोल रहा हूँ। वो तो अमित शाह, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गलती थी। अदरवाइज वो उस समय तो भारत जीत रहा था कि युद्ध विराम करने की घोषणा क्या करने, क्यों करनी पड़ी। तो ये पूरा गेम और वो चाइना वाला गेम वही लिंक है। आप जाके दोस्तों पढ़िएगा जरूर, आपको लिंक समझ में आ जाएगी। अभी ये सीपेक क्यों बना, ये सारी लिंक वहीं से है। अब एक बार जाके पढ़िएगा ना तो पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।